बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी हर वीडियो को देख रहे होंगे। रबी बिन सलेमान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी भी थे। जब हम कुफा पहुँचे तो वहाँ ज़रूरियात सफ़र ख़रीदने के लिए बाज़ारों में घूम रहा था कि देखा एक वीरान सी जगह में एक खच्चर मरा हुआ था और एक औरत जिसके कपड़े बहुत पुराने बोसीदा से थे, चाकू लिए हुए उसके गोश्त के टुकड़े काट काट कर एक ज़ंबील में रख रही थी। मुझे ये ख्याल हुआ कि ये मुर्दार गोश्त ले जा रही है, इस पर सकूत हरगिज़ नहीं करना चाहिए। शायद ये औरत लोगों को ही ये पका कर खिलाती हो। सो मैं चुपके से उसके पीछे हो लिया, इस तरह कि वो मुझे देख ना सके। वो औरत एक बड़े मकान में पहुंची जिसका दरवाज़ा भी ऊंचा था। उसने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से आवाज़ आई, कौन है? उसने कहा, खोलो, मैं बदहाल हूँ। दरवाज़ा खुला गया और घर में 4 लड़कियां नज़र आईं जिनके चेहरे से बदहाली और मुसीबत के आसार ज़ाहिर हो रहे थे। वो औरत अंदर आ गई और ज़ंबील उन लड़कियों के सामने रख दी। मैं कवाड़ों की दर्जों से झांक रहा था। मैंने देखा अंदर से घर बल्कि बर्बाद और खाली था। उस औरत ने रोते हुए लड़कियों से कहा, इसको पका लो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। वो लड़कियां गोश्त काट काट कर उसको आग पर भूनने लगीं। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। मैंने बाहर से आवाज़ दी, ए अल्लाह की बंदी, अल्लाह के वास्ते इसको ना खा। वो कहने लगी, तू कौन है? मैंने कहा, मैं एक परदेसी आदमी हूँ। उसने जवाब दिया, तो हमसे क्या चाहता है? 3 साल से ना हमारा कोई मुअय्यन और ना कोई मददगार है। तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मजूसियों के एक फ़िरका के सिवा मुर्दार का खाना किसी मज़हब में जायज़ नहीं। वो कहने लगी, हम ख़ानदान नबूवत के शरीफ सैयद हैं। इन लड़कियों का बाप बड़ा शरीफ आदमी था। वो अपने ही जैसों से इनका निकाह करना चाहता था, लेकिन नौबत ना आई, उसका इंतकाल हो गया तो जो तरका उसने छोड़ा था वो सब ख़त्म हो गया। हमें मालूम है कि मर्दार खाना जायज़ नहीं, लेकिन इस्तरार में जायज़ होता है। हमारा 4 दिन का फाका है। रबी कहते हैं, इनके हालात सुनकर मैं बेचैन हो गया और अपने साथियों से आकर कहा, मेरा तो हज का इरादा नहीं रहा। सब ने समझाया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने अपने कपड़े और एहराम की चादरें और जो सामान मेरे साथ था वो सब लिया और नगद 600 दिरहम थे वो लिए और मैं उनमें से 100 दिरहम का आटा ख़रीदा और बाकी दिरहम आटे में छुपाकर उस बुढ़िया के घर पहुंचा और ये सब सामान और आटा वगैरह उसको दे दिया। उसने शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, ए इब्ने सुलेमान, अल्लाह तेरे अगले पिछले गुनाह माफ़ करे और तुझे हज का सवाब अता करे और अपनी जन्नत में तुझे जगह अता फ़रमाए और ऐसा बदल अता फ़रमाए जो तुझे भी ज़ाहिर हो जाए। रबी कहते हैं, हज का काफ़िला रवाना हो गया। मैं उनके इस्तकबाल के लिए कूफा ही रुका रहा ताकि उनसे अपने लिए दुआ भी करवाऊं। जब हज्जाज का एक काफ़िला मेरी आंखों के सामने से गुजरा तो मुझे अपने हाथ से महरूम रह जाने पर बहुत अफसोस हुआ और रन से मेरे आंसू निकल आए। जब मैं उनसे मिला तो मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारा हज कबूल करे और तुम्हारे अखराजात का तुम्हें बदला अता फ़रमाए। उनमें से एक ने कहा कि ये कैसी दुआ है? मैंने कहा, उस शख्स की दुआ जो दरवाजे तक की हाज़िरी से महरूम हो। वो कहने लगे, बड़े ताज्जुब की बात है, अब तू इससे भी इनकार करता है कि तू हमारे साथ अरफात के मैदान में न था। तूने हमारे साथ रमी व जुमरात नहीं की, तूने हमारे साथ तवाफ़ नहीं किए। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये अल्लाह का लुत्फ़ है। इतने में मेरे शहर के हाजियों का काफ़िला आ गया। मैंने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारी सही मशकूर फरमाए, तुम्हारा हज कबूल फरमाए। वो भी कहने लगे, तू हमारे साथ अरफात में नहीं था, रमी जुमरात नहीं की तूने हमारे साथ, अब तू इनकार कर रहा है। उनमें से एक शख्स आगे बढ़ा और कहने लगा, भाई इनकार क्यों करते हो? तुम हमारे साथ मक्का में नहीं थे या मदीना में नहीं थे? जब हम कब्र अथर की ज़ियारत करके बाब जबरील से बाहर को आ रहे थे, उस वक्त अज़दहाम की कसरत की वजह से तुमने ये थैली मेरे पास अमानत रखवाई थी जिसकी मोहर पर लिखा हुआ था, जो हमसे मामला करता है नफ़ा कमाता है। उसने कहा, ये लो अपनी थैली वापस। रबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, मैंने उस थैली को कभी इससे पहले देखा भी ना था। उसको लेकर मैं घर वापस आया, इशा की नमाज़ पढ़ी, अपना वजीफ़ा पूरा किया। इसी सोच में जागता रहा कि आखिर ये किस्सा क्या है। इसी कशमकश में आंख लग गई तो मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की।
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ربی، آخر ہم کتنے گواہ اس پر قائم کریں کہ تو نے حج کیا ہے؟ تو مانتا ہی نہیں۔ بات یہ ہے کہ جب تو نے اس عورت پر جو میری اولاد میں سے تھی خرچ کیا اور اپنا حج کا ارادہ ملتوی کیا تو اللہ نے اس کا نعم البدل تجھے عطا فرمایا۔ اللہ نے ایک فرشتہ تیری صورت بنا کر اس کا حکم دیا کہ وہ قیامت تک ہر سال تیری طرف سے حج کیا کرے، اور دنیا میں تجھے یہ عوض دیا کہ 600 درہم کے بدلے 600 دینار اشرفیاں عطا کیں۔ ربی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں سو کر اٹھا تو اس تھیلی کو کھول کر دیکھا تو اس میں 600 اشرفیاں موجود تھیں۔ سبحان اللہ! اللہ ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل یوسف وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔